हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फार्मा भर्ती 360 यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, यह चैनल हमने आपके लिए नया बनाया हुआ है। इस चैनल पर आपको फार्मा रिलेटेड अपडेट सारी मिलने वाली हैं। यहाँ पर जितनी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी आने वाली है, सभी की अपडेट आपको रेगुलर इस चैनल पर मिलने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना प्यार बनाइए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये नई जर्नी है। नई जर्नी की शुरुआत एक नए दिन से, एक अच्छे, आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो आज से ही हम स्टूडेंट इस चैनल को स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही अच्छी वैकेंसी के साथ यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों का फार्मेसी करने के बाद बहुत सारे बच्चों का मन होता है कि सर हमें इंडियन आर्मी की सेवा करनी है, इंडियन आर्मी में जाना है, कैसे जा सकते हैं? हमने तो फार्मा फील्ड चॉइस कर रखा है। तो स्टूडेंट, उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एज अ इंडियन आर्मी में यहाँ के लिए फार्मेसी वाले बच्चों के लिए यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं एज अ सिपोही फार्मा के बेसिस पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, 2026 में ही रिक्रूटमेंट यहाँ पर आ चुकी हैं। प्रॉपर डिटेल नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए पहले लेके चलते हैं आपको नोटिफिकेशन के ऊपर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इंडियन आर्मी की तरफ से यहाँ पर सिपोही फार्मासिस्ट की यहाँ पर भर्ती आप सभी लोगों के लिए निकल के आई है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ द इंडियन आर्मी की तरफ से नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। जोनल रिक्रूटिंग ऑफिसर अंबाला की ऑफिस की तरफ से यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बात करते हैं। इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड मेल, जो भी अनमैरिड मेल हैं उनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सोल्जर, टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट एंड नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी, है ना। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे सिपोही फार्मा इनटेक फॉर द रिक्रूटिंग ईयर 2027। ये यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप देख पा रहे हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की जाए कि सर फॉर्म कब से भरना स्टार्ट हो सकते हैं, तो स्टूडेंट 13 फरवरी मतलब परसों से ही आपके यहाँ पर फॉर्म यहाँ पे जो है भरना स्टार्ट हो चुके हैं। 1 अप्रैल 2026 तक आपको यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो। साथ ही साथ आगे बात की जाए कि एनी चेंज इन डेट विल बी द इमीडिएट इंटीमेटेड विद द ट्रैकर ऑन दी। अगर इसमें कोई भी चेंज होता है तो स्टूडेंट आप ज्वाइन इंडियन army.nic.in की वेबसाइट के पोर्टल पर जाकर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बाकी अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो हम आपको इस यूट्यूब चैनल की मदद से आपको जरूर बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑनलाइन एग्जाम डेट की बात की जाए तो 1 जून से लेके 15 जून 2026 के बीच में टेंटेटिव डेट आपके लिए यहाँ पर दे दी गई है कि एग्जाम करा लिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, क्या सर पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो स्टूडेंट यहाँ पर क्लियर कट इन्होंने बता दिया है कि एप्लीकेशन इनवाइटेड फ्रॉम द डोमिशियल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ हरियाणा, स्पेशल फॉर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं जो कि इंडियन आर्मी में एज अ फार्मासिस्ट की तरह, एज अ सिपोही फार्मेसी की तरह, सिपोही फार्मासिस्ट की तरह इंडियन आर्मी में सर्व करना चाहते हैं, अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हरियाणा की बात की जाए तो कौन कौन से सिटी यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि गुड़गांव, फरीदाबाद, मेवात एंड पलवल। इस यहाँ के ये शहर के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो यूनियन टेरिटरी पूरा चंडीगढ़ यहाँ पर अप्लाई कर सकता है जो कि इंटरेस्टेड हैं। अगर सिलेक्शन की बात की जाए तो कैसे होगा, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर जिसको भी हिंदी में अगर आपको देखना है तो पेज नंबर 23 पे जाकर देख सकते हैं। इस ऑफिशियल पीडीएफ को हम आपके डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर देंगे, तो वहां जाके आप देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए देख सकते हैं क्या क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम बात करने वाले हैं फार्मा की, तो यहाँ पे सिपोही फार्मा आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा ही पॉइंट है, सबसे पहले आपने 10+2 पास कर रखा हो विद दी क्वालिफाइड। साथ ही साथ अगर आपने डी फार्मा पास कर रखा है मिनिमम 55% से, तो आप यहाँ फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर स्टेट फार्मेसी काउंसलिंग में, है ना, काउंसलिंग में आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और इंडिविजुअल क्वालिफाइड इन द बी फार्मा विद मिनिमम 50% मार्क्स। अगर जिन लोगों ने बी फार्मा कर रखा है तो वो 50% मार्क्स के साथ आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देख पा रहे हो स्टूडेंट, फार्मेसी काउंसिल इंडिया में आपको रजिस्टर्ड होना ही होगा। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो स्टूडेंट आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर एज की बात की जाए तो कितनी साल के बच्चे यहाँ पर भर सकते हैं, 19 से 25 साल के बीच में जिन लोगों की उम्र है वो यहाँ फॉर्म को भर सकते हैं। अगर यहाँ पे
देख सकते हो स्टूडेंट यहाँ पे बता दिया कैंडिडेट बोर्न बिटवीन, अगर 1 जुलाई 2002 से लेके 2008 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है और आप अभी बी फार्मा कंप्लीट कर चुके हो, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, तो आप इस फॉर्म के लिए जरूर भरिएगा, अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, क्योंकि ये स्टूडेंट ये इंडियन आर्मी की जॉब होने वाली है तो फिजिकली फिट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड में आप देख सकते हो वेट, हाइट और वेट का यहाँ पर पूरा का पूरा चार्ट दे दिया गया है। अगर कैटेगरी की बात की जाए कि सिफोई फार्मा के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी, हाइट और वेट रहने वाला है, चेस्ट कितनी रहने वाली, सब कुछ यहाँ पर बता दी गया है कि मिनिमम फिजिकल रिक्वायरमेंट तो आपकी होनी चाहिए। जैसे हरियाणा के लिए 170 यहाँ पे हाइट मांगी गई है, और जो कि हिमाचल प्रदेश के बंदे हैं, हिमाचल प्रदेश के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 163 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। और एच पर पैरा 2.2 बिलो देख सकते हो, मतलब डिटेल में हम देखेंगे कि अगर जिसकी हाइट 163 है उसके लिए कितना वजन होना चाहिए, बॉडी वेट कितना होना चाहिए। अगर चेस्ट की बात की जाए तो 77 प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंसेशन के साथ होनी चाहिए, मतलब फुलाने के बाद आपकी यहाँ पर 77 या 5 और बढ़नी चाहिए, है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टैंडर्ड वेट की बात की जाए, अगर आपकी वेट 163 है ना, अगर आपका हाइट 163 है तो आपका वेट यहाँ पर मिनिमम 47.8 के बीच में होना चाहिए, है ना। ऑल एज के लिए बात करेंगे, अगर आपकी उम्र 17 से 20 के बीच में है तो आपका वेट 58.5 केजी से लेके, है ना, 61.1 केजी के बीच में होना चाहिए, अगर आपकी एज 20 साल से ऊपर की है तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, तो आप अपनी हाइट के हिसाब से यहाँ पर वेट देख सकते हो। तो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यहाँ पर डिटेल में सब कुछ यहाँ पर पहले से ही बता दिया गया है। अगर वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आगे वाली वीडियो में हम जरूर सुधारेंगे, तो हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। रिलैक्सेशन की बात की जाए तो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड के बेसिस पर यहाँ पर रिलैक्सेशन दे दिया गया है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे आउटस्टैंडिंग स्पोर्टमैन हो तो यहाँ पर आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल सकता है, चेस्ट में 3 का और वेट में 5 केजीज का मिल सकता है, ठीक है। स्पेशल स्टैंडर्ड, यहाँ पर स्पेशल स्टैंडर्ड में भी आपको यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसा आपको चाहें तो आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर आप इस कैटेगरी में फिट हो रहे हो तो डेफिनेटली यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, चलिए थोड़ा सा एग्जामिनेशन के बेसिस पर। तो देखिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट या सीक्वेंस ऑफ द रिक्रूटमेंट के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के मन में यही रहता है कि सर हम जो इस फॉर्म को फिल कहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है joinindianarmy.nic.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 फरवरी से ही स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 1 अप्रैल 2026 रहने वाली है। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात की जाए तो एग्जामिनेशन फ़ीस 250 रुपये यहाँ पर सभी एप्लीकेंट के लिए यहाँ पर रहने वाली है, जो कि आप किसी भी मेथड से आप कर सकते हो, चाहे वो यूपीआई हो, चाहे एचडीएफसी बैंक इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, या कोई भी पेमेंट गेटवे यूज़ करके आप इस फीस को काट के आप अच्छे से अपना फॉर्म भर सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा रिक्रूटमेंट प्रोसेस की। इसमें आपको 2 प्रोसेस होने वाले हैं, पहला होता है फेज 1, दूसरा होता है फेज 2। फेज 1 में आपको स्टूडेंट यहाँ पर ऑनलाइन कॉमन इंटरेस्ट एग्जामिनेशन आपका होने वाला है, मतलब आपका एक एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, जो कि सभी के लिए होने वाला है, दोनों ही कैटेगरी के लिए, चाहे वो टेक्निकल पर्सन हो चाहे वो सिर्फ कोई फार्मा से रिलेटेड हो। तो आप यहाँ पर एक कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होगा, जो भी उसका रिजल्ट आएगा फिर उसकी मेरिट बनेगी। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर क्या होने वाले हैं, फेज होने वाले हैं। तो पहले हम देख सकते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन की। विल बी द कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेज। यह जो एग्जाम होने वाला है वो 13 लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाएगा, चाहे वो जैसा भी आप सूटेबल लग सकते हो वहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, मलयालम, कन्नड़ा, तमिल, है ना, तेलुगु, पंजाबी, सब कुछ यहाँ पे लैंग्वेज दे रखी है। अब बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट विल बी द ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन। यहाँ पर जो आपका टेस्ट होने वाला है वो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस का होने वाला है। यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 1 घंटे का आपको समय मिलने वाला है, 100 क्वेश्चन इन 2 आवर्स, है ना। तो 2 कैटेगरी में सवाल पूछे जाएंगे, तो आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चंस 1 आवर के लिए, 50 दूसरे आवर के लिए, यहाँ पे 2 घंटे का आपका यहाँ पे टेस्ट रहने वाला है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं मार्किंग पैटर्न की। फुल मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर।
जब भी सही आंसर दोगे उसके लिए आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। कोई भी आंसर अगर आपने अटैम्प्ट नहीं करा है क्वेश्चन तो उसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं देने वाले, ठीक है। ऑल क्वेश्चंस इफ अटेम्प्टेड विल बी कंसीडर फॉर द इवेल्युएशन इवन इफ मार्क्स फॉर द रिव्यू, ठीक है। अगर आपने सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे हैं तो आपको यहाँ पे इवेल्युएशन किया जाएगा सभी का, ठीक है। आगे बात करते हैं फेज सेकंड के बारे में। वैकेंसीज अवेलेबल, कैंडिडेट कुड बी शॉर्टलिस्टेड अप्लाइंग और कट ऑफ। जो भी उस आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपकी कट ऑफ आएगी, उस कट ऑफ के बेसिस पर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट के बाद आपको यहाँ पर फेज सेकंड के लिए बुला लिया जाएगा। फेज सेकंड में आपका क्या होगा, फेज सेकंड में आपका यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, ठीक है। तो आप जो भी अपडेट आएगी आपको इसकी वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी, https:/joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर आप जाकर यहाँ पर देख सकते हो। अगर बात की जाए रिक्रूटमेंट पैरामीटर्स में क्या क्या होने वाले हैं, पहला तो सबसे पहले एडमिट कार्ड आपका, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, फोटोग्राफ होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डोमिशियल होना चाहिए आपके लिए, कास्ट सर्टिफिकेट और रिलीजन सर्टिफिकेट, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बनवा लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो स्टूडेंट कुछ समय पहले पुलिस स्टेशन जाकर ही बनवाना होता था, लेकिन आजकल क्या है कि हर एक स्टेट में कुछ ऑनलाइन भी कर दिया गया है। तो आप एक बार अपने स्टेट में जाके चेक कर लीजिएगा कि ऑनलाइन कर सकते हैं तो ऑनलाइन बन जाएगा, ठीक है। स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट आपको एक म्यूनसिपल या विलेज पंचायत या है ना वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक अनमैरिड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आपकी शादी नहीं हुई है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फिर स्टूडेंट आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, है ना। अगर आप एक्स सर्विसमैन वगैरह हो तो एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर एनसीसी कैंडिडेट हो तो आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर स्पोर्ट खेलते हो स्पोर्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक एफिडेविट आपके पास जमा करना होगा जो कि 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपका यहाँ पर साइन होगा। उसके बाद पैन कार्ड और आधार कार्ड आपके लिए यहाँ पे एसेंशियल डॉक्यूमेंट माने गए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे टैटूज़ के लिए अगर किसी के पास टैटूज़ हैं तो क्या क्या यहाँ पे गाइडलाइंस दे रखी हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये बहुत रेयर है, अगर किसी का है तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। रिक्रूटमेंट रैली की बात की जाए तो ये फेज सेकंड, कैंडिडेट विल बी टेस्ट स्टार्टेड बिलो द ड्यूरिंग द फेज सेकंड, ठीक है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट एट रैली साइट, आपका फिजिकल फिटनेस होगा वो भी रैली जहाँ पर रैली कंडक्ट कराई जाएगी वहाँ पर ही फिजिकल टेस्ट करा लिया जाएगा, ठीक है। और फिजिकल टेस्ट की बात की जाए तो आप देख सकते हो क्या क्या है। 1.6 किलोमीटर की आपको यहाँ पे रनिंग करनी होगी, पुलअप करने होंगे आपको जो कि मिनिमम 6 यहाँ पर रखा है। 9 फीट डिश, मतलब आपको 9 फीट तक यहाँ पर आपको नीड टू क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद जिग-जैग बैलेंस की यहाँ पर आपको ट्रेनिंग यहाँ पे इसको भी क्वालिफाई करना होगा। अब बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन की। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका यहाँ पे 3 चीज़ आपको देखी जाएंगे, हाइट, वेट एंड चेस्ट ओनली, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो भी इस वैकेंसी से रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करिएगा। बाकी हमने जितना हो सकता है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको यहाँ पर बता दिया गया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय। और हाँ, ये नया चैनल है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और आने वाली वीडियोज़ की अपडेट जो कि फार्मा से रिलेटेड होने वाली हैं वो इस चैनल पर मिलने वाली हैं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को आगे लेके जाइए। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले ऐसी किसी नई वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।